रैन अंधेरी भादो अष्टमी प्रभु ने लियो अवतार। रैन अंधेरी भादो अष्टमी प्रभु ने लियो अवतार। ऐसी माया रची कृष्ण ने पूजत सब संसार। जी हाँ, ऐसे योगी श्री कृष्ण को, बाल श्री कृष्ण को, 16 कलाओं में परिपूर्ण श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। एक लंबे समय के बाद आप सबके समक्ष आज फिर हूँ। संगीत के बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए। वास्तव में संगीत मैंने बताया था गायन, वादन और नृत्य। गायन की हमने बहुत सारी बातें की। हालांकि मैंने जो सामान्य रूप से लिए जाती हैं बातें, कुछ रोचक बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, वो आपके समक्ष रखी। बाकी गायन हो चाहे संगीत हो, महासागर है, उसको पूर्ण रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना तो मुझ में इतनी योग्यता नहीं। तो आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे लगा मैं आज संगीत के वादन पक्ष का शुभारंभ करूं। और वादन पक्ष शुरू होगा कृष्ण की बांसुरी से। जी हाँ, वाद्य यंत्रों में कृष्ण की बांसुरी एक महत्वपूर्ण, यानी बांसुरी, मुरली, अलग अलग रूपों में हम जब भी कह लें, एक प्रमुख वाद्य है और जिसे हम भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर रखते हैं। वैसे तो इतिहास यदि खोजते हैं तो देखिए, इतिहास खोजने में इस बार मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं पिछले हफ्ते ही आप लोगों के समक्ष आ सकती थी, लेकिन बहुत सारी खोजबीन करनी पड़ी। गूगल सहायता करता है, संगीत विशारद सहायता करती है, एआई का भी सहारा लिया मैंने, और इन सब का निचोड़ करने में मुझे कुछ समय लगा। पर आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है इन सब का निचोड़। भगवान कृष्ण की बांसुरी, वैसे तो कहते हैं 50-60 हजार वर्ष पहले भी ये बांसुरी पाई जाती थी। कौन सा काल रहा होगा वो मालूम नहीं। 50-60 हजार साल पहले जाइए, सभ्यता का कौन सा रूप था, कोई ना कोई रहा होगा। पर यदि हम कृष्ण से जोड़कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से उनके हाथ में बांसुरी आ गई, तो इस संदर्भ में 2 कथाएं प्रचलित हैं। देखिए, मुझे कथा सुनाने के बहुत शौक है। हर चीज़ की कथा, हर चीज़ का रोचक स्वरूप हमारे पुराणों में जरूर मिलता है। तो कृष्ण की बांसुरी के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब विष्णु जी के 8वें रूप ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो ग्रामवासियों के अलावा देवी देवता भी कृष्ण के जन्म पर उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। कोई ना कोई भेंट लेके सब पहुंच रहे थे। खुशी का अवसर था। नंद के आनंद भयो, नंद के घर आनंद था क्योंकि वहां कृष्ण ने जन्म लिया था। अब शिव जी भी सोचते हुए चले जा रहे थे कि इन्हें क्या मैं भेंट दूं। रास्ते में उन्हें ऋषि दधीच की हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले। उन्होंने उसे उठाया और उसे घिसकर उसे बांसुरी का रूप दिया और उसे बाल कृष्ण को भेंट किया। और कहते हैं तब से कृष्ण जी के पास वो बांसुरी हमेशा रहा करती थी। एक और कथा है कि कृष्ण जी बगीचे में टहल रहे थे, पेड़ पौधों को, फूलों को निहार रहे थे, उनसे छू रहे थे, उनको प्यार से देख रहे थे। वहीं एक बबूल का पेड़ भी था। उसने शिकायत भरे लहजे में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इन फूलों को तो सब निहारते हैं, मेरे ऊपर आपने कभी कोई कृपा दृष्टि नहीं की। कृष्ण जी ने कहा, अच्छा ऐसा है, पर तुमको इससे कष्ट होगा।
बोला कोई बात नहीं। तब श्री कृष्ण ने बबूल की एक टहनी को तोड़ा। जैसे ही तोड़ा, बहुत जोर से उसने कराह ली। बोला लेकिन आप करिए। फिर उन्होंने उस बबूल की लकड़ी से बांसुरी बनाई जो उनके पास हमेशा रही। आज हम जो बांसुरी का स्वरूप देखते हैं वो बांस से बनी बांसुरी है या फिर लोहे की, स्टील की बांसुरियां भी आती हैं। कृष्ण की बांसुरी उस समय किस रूप में थी ये तो नहीं मालूम, पर थी बड़ी मधुर और सम्मोहक। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी प्रेम, प्यार, प्रसन्नता और आकर्षण का प्रतीक है। उनकी बांसुरी का नाम महानंदा था और उस बांसुरी को सम्मोहिनी भी कहते थे, यानी आकर्षण। जब उनकी बांसुरी बजती थी सभी सम्मोहित होकर उनके आसपास आ जाते थे। और कृष्ण का वो मुरलीधर होना, वो बंसीधर होना, उनकी गोपियों द्वारा वो रास जो होना, वो सभी कुछ उस बांसुरी का कमाल था। आज भी हम कहते हैं जिस बाल स्वरूप को हम मानते हैं, बाल गोपाल को हम मानते हैं, अधिकतर कृष्ण को जहाँ भी हम देखते हैं बांसुरी साथ में होती है। इस बांसुरी को घर में रखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। यह घर में प्रसन्नता का द्योतक है। पर क्या आपको मालूम है, एक समय ऐसा भी आया कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ के फेंक दिया था। जी हाँ, कहते हैं उन्हें जब एहसास हुआ, महाभारत का युग बीत गया, महाभारत समाप्त हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, काफ़ी समय आगे निकल गया, उनको लगा अब ये द्वापर युग खत्म होने वाला है। तो उन्होंने उदास होकर एक दिन उस बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। बांसुरी भौतिकता का प्रतीक थी, यानी इस भौतिक जगत का अब अंत हो रहा है, इसलिए उन्होंने बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। पर एक और कथा प्रचलित है ना, कथा रोचक। एक और कथा प्रचलित है कि राधा जी ने ऐसे ही अवसरों, जो काफ़ी काल आगे समय निकल गया, उन्होंने रुक्मणी से और 8 अन्य रानियों से विवाह किया, पर राधा उनके जीवन में कभी दोबारा नहीं आई। लेकिन एक ऐसा समय आया जिसे कहते हैं कि लगभग प्रलय आने वाली हो, उसका समय। तो उन्होंने कृष्ण को अपने समीप बुलाया कि वो मिलना चाहती है। कृष्ण उनसे मिलने पहुँचे और राधा ने वही बांसुरी उन्हें सुनाने को कहा। कृष्ण जी ने उस धुन को सुनाया, आंख मूंद कर वो उसी धुन को छेड़ रहे थे जो राधा को बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही धुन खत्म हुई, उन्होंने राधा को देखा तो राधा उस धुन को सुनकर अपना शरीर त्याग चुकी थी। कृष्ण जी राधा के इस तरह से जाने से बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने प्रेम की प्रतीक इस बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया और कभी धारण नहीं किया। तो ऐसी चमत्कारिक, सम्मोहित देने वाली ये बांसुरी, कहते हैं पिछले जन्म में ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी सरस्वती, उनका ये जन्म था, जो किसी वरदान के रूप में कृष्ण की ओठों पर हमेशा के लिए सज गई थी। आज भी इन धुनों को यदि हम सुनते हैं तो हम भी सम्मोहित रहे हुए बिना नहीं रह पाते। कभी आपने सुना है? सुनिए, सम्मोहन में आप भी बंध जाएंगे। सुनिए।
बांसुरी है जो आपको भी सम्मोहित करेगी। यदि आप नींद लेना चाहें तो रात को इस बांसुरी को धुन को सुने, नींद अवश्य आएगी। इस बांसुरी को आंख बंद करके सुने तो एक सुकून, एक शांति का एहसास होगा। सचमुच ये सम्मोहिनी है, सम्मोहिनी है। जय श्री कृष्ण।